सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सप्रेशंस, जैसे कि हम एंड गेट और गेट लगा करके एक्सप्रेशन बनाते हैं x प्लस एस एक्स टेस्ट डॉट वाई इक्वल्स टू समथिंग समथिंग, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल में अलग अलग 0 1 0 1 0 1 करके लास्ट में आंसर निकालते हैं, लास्ट में सॉल्व करके निकालते हैं। तो हमें ऐसे बहुत सारे वर्क करने पड़ते हैं। इसी को थोड़े से शॉर्ट बनाने के लिए, इसी को थोड़े इजी बनाने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं और कुछ हमारे पास थ्योरम्स हैं। Hello YouTube learners, my name is Kushal Sahu and today we will learn some theorems and some laws in Boolean algebra। सबसे पहला लो जो है इसका Boolean algebra का सबसे पहला लो है क्लोजर लो। क्लोजर लो क्या कहता है कि इफ़ x बिलोंग्स टू a नाम का कोई सेट है, ठीक है ना, और y बिलोंग्स टू a, ठीक है, दोनों अगर कोई एक सेट है, उस सेट के अंदर में से बिलोंग करते हैं। सेट आप जानते हो, सेट जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का जो एक ही कॉम्बिनेशन होता है, ये पूरा ए कहलाता है, एक सेट कहलाता है, जिसके अंदर में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पूरे रियल नंबर्स अगर हैं उसके अंदर में, तो उस पूरे रियल नंबर के एक कॉम्बिनेशन को हम लोग एक सेट कहते हैं, जिसे हम ए से यहाँ पर चलिए डिफाइन कर रहे हैं। ए कंटेन करता है ये पूरा ये सेट को। तो यदि x जो है एलिमेंट्स है a का, a जो सेट है उसका एलिमेंट अगर x है और y भी अगर a जो सेट है उसका एलिमेंट है, तो x प्लस y जो होगा, जो हम इसके अंदर में ये और का जो हम यहाँ पर जो एक्सप्रेशन यहाँ पर निकालेंगे, और कंडीशन लगा करके जो निकालेंगे, वो भी जो होगा बिलोंग करेगा जो सेट a है उसी के अंदर में से। ये है पहला क्लोजर का लो, ठीक है। अब उसमें दूसरा लो क्या आता है कि यहाँ पर हम लोग और का यूज किए, अब यहाँ हम लोग करेंगे एंड का यूज। एंड का यूज करने पर क्या होगा कि x डॉट वाई जो है उस ये जो है एंड एक्सप्रेशन, एंड ऑपरेशन, ठीक है, एंड का ऑपरेशन अगर करेंगे तो वो भी बिलोंग कराएगा उसी a नाम के जो सेट है, उसी a जो सेट है उसी से। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ क्लोजर इन बुलियन अलजेब्रा। तो अगर आप इसमें नोट का यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, नोट क्या होता है कि a है तो a का उल्टा, मतलब 0 है तो 0 का 1 कर देता है, तो वही है नोट। नोट में कोई ये नहीं है कि वो भी बिलोंग करता ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसमें कुछ कम्यूटेटिव लॉ, कुछ एसोसिएटिव लॉ, कुछ आइडेंटिटी लॉ, कुछ इन्वर्स लॉ, कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इन सभी के बारे में। सो मूविंग टुवर्ड कम्यूटेटिव लॉ, व्हाट इज कम्यूटेटिव लॉ? कम्यूटेटिव लॉ ये है कि अगर हमारे पास x और y दोनों को हम लोग इसका जो ऑर्डर है, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, उन दोनों के बीच में अगर हम लोग यहाँ पर और का ऑपरेशन करेंगे, तो यहाँ अगर इसे और का ऑपरेशन करेंगे तो इसे पलट कर भी लिखेंगे तो भी वो इक्वल ही आएगा आंसर। y प्लस एक्स भी करेंगे, यहाँ पर भी अगर और करेंगे तो ये दोनों का वैल्यू जो आएगा वो सेम आएगा। ये बताता है कम्यूटेटिव लॉ। इसे हम लोग ट्रूथ टेबल के अंदर में देखते हैं। ट्रूथ टेबल क्या कहता है, x और y दो वेरिएबल हम लोग लेते हैं और यहाँ करेंगे x प्लस वाई, यहाँ करेंगे y प्लस एक्स। ट्रूथ टेबल में देखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार तरह के हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हैं। देखते हैं x प्लस वाई करते हैं तो x प्लस वाई करेंगे तो भी, क्योंकि ये जो है और जो है ये और क्या करता है हमारे पास, और हम अगर एक भी 1 हो तो दूसरा जो आंसर आता है वो भी 1 हो जाता है। तो ये दोनों में एक 1 है, इनमें भी 1 है, इन दोनों में तो 1 है ही। अब इसमें देखते हैं y प्लस एक्स में क्या होगा, 0 0, क्योंकि अभी y करेंगे फिर x को प्लस करेंगे, तो 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो है इक्वल आ रहा है, तो ये क्या करता है, ये फॉलो करता है कम्यूटेटिव लॉ को। हियर और इज कम्यूटेटिव। अब इसी तरह हम लोग एसोसिएटिव के लिए थोड़ा सा देखते हैं। इसमें हम लोग और का देख लें, अगर यहाँ पर हम लोग एंड का ऑपरेशन करना चाहें तो भी वही चीज़ है, एंड का ऑपरेशन। चलिए एक बार देख लेते हैं। एंड का ऑपरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि इन दोनों के बीच में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा, ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। ये फॉलो करता है एंड ऑपरेशन को, ठीक है। हियर दिस इज एंड ऑपरेशन एंड दिस इज ऑल्सो एंड ऑपरेशन। हियर एंड इज
कम्यूटेटिव। हाउ एंड इज कम्यूटेटिव? हम लोग अगर एंड ऑपरेशन करते हैं किसी दो इनपुट्स के बीच में, तो ये क्या करता है कि दोनों अगर 1 हो तभी 1 आता है। अगर एक भी 0 हो, मतलब एक भी फॉल्स हो तो फॉल्स आ जाता है। तो ये दोनों 0, ये दोनों में भी 0, ये दोनों में भी 0, क्योंकि एक 0 है सब में। अब इसमें 1 है तो इसमें भी 1 आ जाएगा। अब y डॉट x करते हैं, y के साथ में फिर x करते हैं, तो 0 0 0 1 0 0 फिर 0 1 0 1 0 फिर 1 1 1। इसे आप अगर चाहते हो कि आप लॉजिक गेट्स में इसे शो करो तो लॉजिक गेट्स में भी आप इसे शो कर सकते हो। मैंने आपको एंड गेट के बारे में बताया था कि एंड गेट ऐसे बनता है और दो इनपुट्स इसमें घुसते हैं, एक 0 एक दूसरा 0 फिर 0 फिर 1 फिर एक बार 1 फिर 0 फिर एक बार 1 फिर 1, दोनों 1। तो इसी तरह से ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऐसे बनता है। कम्यूटेटिव लॉ ये फॉलो करता है। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ के लिए। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? क्योंकि एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करता है, तो हम लोग देखते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या करता है कि हमारे पास x है प्लस y प्लस z, ठीक है। प्लस के लिए अभी देखते हैं, मतलब और के लिए देखते हैं, ठीक है। x प्लस वाई प्लस जेड है, तो ये हम अगर इसे एसोसिएटिव करते हैं तो x प्लस वाई भी अगर करें, उसके साथ में अगर लास्ट में z का ऑपरेशन करें, लास्ट में इन दोनों ये दोनों अलग अलग बन जाए, उसके बाद में बीच में हम अगर और का एक्सप्रेशन करें और का यहाँ पर जैसे ऑपरेशन पहले कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल हो जाता है। तो ये है एसोसिएटिव का फर्स्ट एसोसिएटिव का लॉ। इसे हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। चलिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें 3 वेरिएबल्स चाहिए होंगे। 3 वेरिएबल्स क्या होंगे? x, y एंड z, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 3 वेरिएबल ले रहे हैं। x, y एंड z 3 वेरिएबल लेंगे। तीनों वेरिएबल के साथ में हम लोग पहला करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला ऑपरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग अगला ऑपरेशन यहाँ पर करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अभी क्या करेंगे हम लोग? x को हम लोग 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 फिर 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड लास्टली 1 1 एंड 1। ओके, मैनेज कर लीजिए आप। ओके, अब देखिए इसमें सबसे पहला ऑपरेशन आप करके देखिए खुद से कैसे बन रहा है। मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। सबसे पहले एक्सप्रेशन हम लोग करते हैं y प्लस जेड। वाई प्लस जेड क्या होगा? y प्लस जेड, ये दोनों को करेंगे तो एडिंग में सारा का जो पहला वैल्यू आता है इसे अलग से करना ही पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको शो करना है। तो फिर इसे अलग से कर लेते हैं, अलग से करते हैं। यहाँ जो है, यहाँ हम लोग, चलिए इसे हम लोग a मानते हैं और इसे हम लोग b मानते हैं। यहाँ a और b का एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। a मतलब कि ये वाला और b मतलब कि वो वाला। बार वहाँ पर थोड़ा जगह कम है। यहाँ पर देखिए y प्लस जे करेंगे। पहले y प्लस जे करेंगे तो 0 0 का 0, क्योंकि प्लस है, प्लस का ऑपरेशन मतलब कि यहाँ पर एडिशन करना है और का ऑपरेशन करना है। तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, क्योंकि एक भी 1 होगा तो 1 हो जाता है। ये 0 फिर 1 फिर 1 फिर 1। अब देखिए सिर्फ 2 0 आया, बाकी सब 1 आया। अब इसमें देखते हैं x प्लस वाई में। x प्लस वाई क्या करता है? x प्लस वाई में हम लोग देखते हैं x और y दोनों के बीच में, तो ये 0 0 0 0 0 0 0, ये 1, ये भी 1, उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 1, बाकी का सब 1। यहाँ भी 2 0 आया और बाकी सारा 1 आया। अब क्या करते हैं हम लोग? a और b में जाकर के देखते हैं a और b में क्या होता है। a और b के लिए हम लोग ऊपर में एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, उसी को इक्वल करके कर दिए हैं। a और b मतलब कि ये a और ये b। तो a के अंदर में क्या है एक्सप्रेशन? a के अंदर में है x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब x के साथ में अभी y प्लस जेड, ये दोनों के बीच में हम लोग और ऑपरेशन लगाएंगे। 0 0 0 फिर 0 1 1 फिर 0 1, फिर क्योंकि ये भी एक 1 हो तो सारा 1 हो जाएगा, लास्टली सब 1 हो जाएगा। सबसे फर्स्ट वाला बस 0 आएगा। अब b वाला करके देखते हैं। b वाला में क्या करना है? x प्लस वाई जो है, x प्लस वाई है, उससे हम लोग z के साथ में करेंगे। तो पहला वाला 0 0 है तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, ये 1 हो जाएगा, यहाँ दोनों में 1 है तो 1 हो जाएगा, फिर 1 है और लास्टली सब में 1 ही है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है और ऑपरेशन एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो कर रहा है। हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, चलिए सेकेंड एंड के साथ में। एंड के साथ में हम लोग करेंगे यदि, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन ये आएगा। ये भी एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे करता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम करेंगे y डॉट जेड का
यहाँ पर भी x डॉट वाई का, उसके बाद में हम लोग ए आर बी को करेंगे, ए आर बी को वो मान लीजिए आप। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि जो भी सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी जो इनपुट सिग्नल है उन इनपुट सिग्नल में अगर कुछ भी फॉल्स आ जाता है तो वो पूरा सिग्नल को फॉल्स कर देता है, क्योंकि हम लोग एंड गेट का यहाँ पर यूज कर रहे हैं। दिस इज एंड, एंड मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं आप बार बार कहता हूँ कि आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लेना। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको आता है कि 0 तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक भी अगर 0 है तो बाकी सब मल्टीप्लिकेशन में 0 हो जाता है। देखिए सबसे पहले कहते हैं y डॉट जे, ये तो 0 होगा ही, ठीक है। अब y डॉट जे में ये इसमें भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 है, इसमें भी 0, इसमें 1 हो जाएगा, बाकी 0 0 0 1, ठीक है। अब x डॉट वाई में क्या होगा, x डॉट वाई में एक 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0, क्योंकि सारा 0 ही है। लास्टली यहाँ पर 2 में 1 हो जाएगा, 0 0 0 एंड 1 1। सो नाउ व्हाट विल हैपन कि हम लोग इसे इसके साथ मतलब ए जो हम यहाँ पर फॉर्म किए हुए हैं x डॉट वाई डॉट जे, मतलब x के साथ में y डॉट ये y और j है, इसके बीच में हम लोग एंड ऑपरेशन करेंगे। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे 0 0 का 0, फिर लास्टली यहाँ पर तो सारा 0 ही है, इस वाले में भी 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें 0 है, और इस वाले में देखिए सबसे लास्टली में 1 हो जाएगा। सो इन ऑल द सिचुएशन इट विल 0 एंड लास्टली इट विल 1। अब यहाँ पर b में देखते हैं, b में क्या होगा कि x डॉट वाई है, x डॉट वाई है, उसके बाद में z है, z के लिए हम लोग यहाँ पर एक्सप्रेशन देखेंगे 0 0 के साथ में 0, फिर ये सारा 0 0 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए z के साथ में 0 है, तो ये y ये जो एक्सप्रेशन है x डॉट वाई वाला पूरा 0 है स्टार्टिंग से, तो वो सारा हम लोग देख लेंगे, ये पूरा 0, और लास्टली यहाँ पर देखिए 1 और 1 है, तो ये वाला में 0 है, तो इसीलिए ये 0 कर देगा और लास्टली ये यहाँ पर 1 कर देगा। तो ये बन गया आपका एसोसिएटिव लो फॉर एंड गेट भी एसोसिएटिव है। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग आइडेंटिटी के लिए। आइडेंटिटी लो, आइडेंटिटी मतलब कि जो आपके पास एक्चुअल में है वही चीज़ बन जाएगा, वही चीज़ सेम रह जाएगा। जैसे कि आपके पास अगर x अगर कुछ ऑपरेशन करेंगे, x नाम का कुछ इनपुट है, उसके अंदर में कुछ भी ऑपरेशन करेंगे तो वो उसे चेंज नहीं करेगा, वो आपको लीड कर देगा x के साथ ही, x ही बना देगा उसे। तो हमारे पास यहाँ पर जो है आइडेंटिटी के लिए हमें क्या करना होगा, आइडेंटिटी के लिए हमें मतलब आइडेंटिटी का अगर ऑपरेशन करना है, हमें उसे चेंज नहीं करना है, तो एंड और के बीच में ये ऑपरेशन हो सकते हैं। जैसे यदि हम करते हैं x के साथ में एंड ऑपरेशन विथ i विथ 1, देन इट विल शो x। हाउ, चलिए ट्रूथ टेबल में देखते हैं। ये है ऑपरेशन फॉर एंड, दिस इज ऑपरेशन फॉर एंड के साथ में हम लोग 1 को कर रहे हैं तो वो हो जा रहा है x। तो इसमें देखते हैं कि पहला आता है x और दूसरा आता है यहाँ पर 1, और यहाँ पर लास्टली हम लोग करेंगे x के साथ में 1 को मल्टीप्लिकेशन। तो 0 और 1 इसके बीच में 2 वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक सिग्नल का 2 हो सकता है, 2 इनपुट्स हो सकता है, या तो ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है। ट्रू को हम लोग दिखाते हैं 1 से और फॉल्स को दिखाते हैं 0 से। तो ये 0 है ये फॉल्स का और 1 है यहाँ पर ट्रू का। अब इसे हम लोग करते हैं x डॉट 1, मतलब कि एंड गेट उसके बीच में हम लोग लगाते हैं। तो ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये हो जाएगा 0 1 1, और ये 0 के साथ में अगर 1 को करेंगे एंड तो ये हो जाएगा 0, और 1 के साथ में ये 1। तो ये पूरा जो हो जाएगा, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा सेम आ जाएगा। ये जो है ये हमारा x के इक्वल में आ गया। देखिए 0 1 0 1, तो जो भी इनपुट करेंगे वो एक्चुअल वही आउटपुट देगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग और के साथ में देखते हैं हाउ यू कैन चेंज इट टू और। देखिए और के साथ में आपको क्या करना है, और x प्लस 0 करिएगा। अगर वो तो पहले हम लोग 1 के साथ में किए, अब यहाँ पर अगर आप x के साथ 0 करते हो तो भी सेम यहाँ पर आंसर देगा। कैसे, ये है ये जो और का है उसे आप 0 के साथ करोगे तो आइडेंटिटी देगा। कैसे देगा चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला है हमारे पास x और दूसरा है हमारे पास 0, और x प्लस 0 ये हमारा इक्वल हो जाएगा x से। कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये पहला 0 और दूसरा 1, दूसरा 0 फिर 0, 0 0 का 0 हो जाता है और 0 1 का 1 हो जाता है, क्योंकि ये एंड ऑपरेशन है। तो ये दोनों जो है इक्वल हो जाएगा x का। तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी लो, ठीक है। आइडेंटिटी ऐसे हो सकता है, आप अगर एंड के साथ में यूज करना चाहो आइडेंटिटी को तो आप उसमें लगा दो 1, और अगर आप उसमें करना चाहते हो ऑपरेशन फॉर और तो आप उसमें लगा दो 0।
तो चलिए आते हैं यहाँ पर हम लोग इन्वर्स के लिए। इन्वर्स क्या होता है कि जो भी कोई हमारे पास इनपुट सिग्नल है उसका उल्टा अगर हम लोग कर देते हैं, मतलब उसमें हम लोग नॉट अगर ऑपरेशन लगा देते हैं, उसके बाद उसके अंदर में हम लोग एंड और लगाते हैं, तो वो क्या काम करता है उसको सबसे पहले चलिए देखते हैं। क्योंकि हम लोग लास्ट में कुछ थ्योरम्स हमें कुछ बनाना है, कुछ प्रूफ करने हैं, तो छोटे छोटे जो होते हैं उसे आप थोड़ा सा देख लो। यहाँ क्या होता है कि इन्वर्स का मतलब होता है x प्लस एक्स डैश। चलिए करके देखते हैं इन्वर्स क्या होता है। इन्वर्स ये है, x का इन्वर्स x डैश है, उसके बीच में हम लोग चलिए ऑपरेशन कराते हैं और का, और x के साथ में हम लोग डॉट ऑपरेशन भी कराते हैं, x डॉट एक्स डैश। तो ये क्या देगा, इन्वर्स के साथ अगर आप एंड को कराते हो तो क्या देगा, और इन्वर्स के और को कराते हो तो क्या देगा, और एंड को कराते हो तो क्या देगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रूथ टेबल के लिए। अगर ये आप कराओगे तो आंसर आएगा 1 और ये कराओगे तो आंसर आएगा 0। कैसे होगा चलिए देखते हैं ट्रूथ टेबल में। आप इसे याद कर लेना, ठीक है, कैसे होगा चलिए देखते हैं। यहाँ हमारे पास है, ये है x, ये है x डैश। x में हमारे पास 0 है और 1 है, उसे x डैश में 1 और 0 हो जाता है। अगर हम लोग करते हैं x प्लस एक्स डैश, मतलब x प्लस एक्स डैश अगर करते हैं तो ये हमारा और है। यहाँ पर और ऑपरेशन में क्या होता है कि अगर कोई भी 1 होता है तो बाकी 1 हो जाता है, तो दोनों में 1 हो जाएगा। यदि अब हम यहाँ इसे करते हैं डॉट के साथ में x डॉट एक्स डैश, तो ये क्या करेगा कि यहाँ पर अगर कोई भी 0 होता है तो दोनों 0 हो जाता है, तो ये भी 0 ये भी 0। तो ये है हमारा इन्वर्स के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन, ये दोनों लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लो इसका थोड़ा सा देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्या कहता है कि x डॉट एक्स प्लस वाई अगर है, या फिर y प्लस जे अगर है हमारे पास, चलिए सबको अलग अलग रखते हैं, थोड़ा सा चलेगा समझने में भी। x डॉट वाई प्लस जे अगर है तो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए ट्रूथ टेबल में फिर से इसे प्रूफ करके देखते हैं। प्रूफ करने पर क्या मिलेगा, सबसे पहले x है और उसके साथ में हमारे पास y है और उसके साथ में हमारे पास z है। इसे थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि x डॉट वाई प्लस जे अगर है तो हम इसे कर सकते हैं x डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड, ये हम लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट लो की तरफ। नेक्स्ट लो है हमारा एब्जॉर्प्शन लो और थ्योरी ऑफ रिडंडेंसी। एब्जॉर्प्शन लो, ये नाम से आपको थोड़ा सा समझना चाहिए, एब्जॉर्ब कर लेता है कोई वैल्यू। अगर आप किसी इनपुट सिग्नल के साथ में दूसरा इनपुट सिग्नल डालते हो तो वो उस इनपुट सिग्नल को एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ ऐसे यहाँ पर ऑपरेशंस चलते हैं कि उसे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए एक दिखाता हूँ। x प्लस एक्स डॉट वाई अगर करोगे तो वो आपको एब्जॉर्ब करके दे देगा सिर्फ x। मतलब यदि y सिग्नल अगर दूसरा इनपुट हो रहा है उसमें अगर ये ऑपरेशन आप लगा रहे हो, उसके साथ में ये ऑपरेशन लगा रहे हो, तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है y को और ऐसे x को बस यहाँ पर बचाता है। इसका मैं ट्रूथ टेबल आपको दिखाता हूँ। हमारे पास दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल हम लेते हैं यहाँ पर x और y, और x और y के साथ में हम लोग करते हैं यहाँ पर x डॉट वाई, और उस x डॉट वाई को हम लोग करते हैं x प्लस एक्स डॉट वाई। अब ये क्या करेगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा दिखाता हूँ मैं। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये चार तरह के हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स हो सकते हैं सिग्नल्स के। तो सिग्नल वेरिएबल्स में देखिए सबसे पहले x डॉट वाई करेंगे, x और y को डॉट करेंगे, डॉट करने पर ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये 1 हो जाएगा। अब x प्लस एक्स डॉट वाई करेंगे, x के साथ में x डॉट वाई को ऐड करेंगे तो ये 0 ये 1 ये 0 और ये 1 ये भी 1, तो ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा x प्लस एक्स डॉट वाई। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी एक भी अगर यहाँ पर 1 होता है तो वो 1 हो जाता है, एक भी अगर यहाँ पर 1 हो तो वो 1 हो जाता है। और x और इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पर यहाँ 1 है यहाँ भी 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ये देखिए ये दोनों इक्वल हो रहा है, ये दोनों इक्वल हो रहा है। इसका मतलब है कि x डॉट वाई वाला जो है वो टर्म एब्जॉर्ब हो गया x के अंदर में, और सिर्फ एक दे रहा है आउटपुट, वो है x। अब देखिए x प्लस, इसमें हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाले में आते हैं। ऐसे ऑपरेशंस जो होते हैं ये बहुत सारे ऑपरेशंस हैं। मतलब कि आप कुछ एंड ऑपरेशन करते हो, कुछ और ऑपरेशन करते हो, और उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये ऐसे लॉज बनते हैं ताकि आपको कभी बाद में अगर ऐसा डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो आप उसे इजीली सॉल्व कर पाओ। तो हमारे पास अगला है x डॉट एक्स प्लस वाई, एक्स के साथ में जो हमने पहले वाला देखा एग्जाम्पल, उसी तरह ये भी एग्जाम्पल है। इसे अगर x के साथ में x प्लस एक्स डॉट एक्स प्लस वाई अगर करोगे तो ये भी आपको एब्जॉर्ब करके ये देता है x।
इसका भी आप ट्रूथ टेबल खुद से बना सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद मैं अब नेक्स्ट वाला आपको बताता हूँ। नेक्स्ट वाले इसे मैं सारा को लिख देता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे, x प्लस एक्स डॉट वाई जो होता है वो हमारा x दिखा देता है। उसके बाद एक्स डॉट एक्स प्लस वाई अगर है हमारे पास तो वो भी हमें x दिखा देता है, ठीक है। ये दोनों, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब नेक्स्ट वाला है कुछ ये करके, उसका ऑपोजिट करके, मतलब नॉट गेट लगा करके, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के तरफ बढ़ते हैं तो एक्स नॉट, ये क्या करता है, ये भी हमारा लास्टली एक्स डॉट एक्स प्लस वाई दिखाता है, ठीक है ना। ये आपका नेक्स्ट लो हो गया। और नेक्स्ट लो, उसके आगे वाले लो की तरफ बढ़ते हैं। इसके आगे वाले लो है हमारे पास एक्स डॉट एक्स नॉट प्लस वाई। ये भी अभी हमें दिखाएगा एक्स प्लस, ये डॉट दिखाएगा एक्स डॉट वाई। ये हमें लास्टली ये यहाँ पर शो करेगा। ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं कुछ इन्वॉल्यूशन लो की तरफ में। इन्वॉल्यूशन लो क्या होता है? इन्वॉल्यूशन लो मतलब कि अगर आप किसी का नॉट ऑपरेशन 2 बार करती हो तो वो एक्चुअल में वही चीज़ आ जाता है। अगर आप 2 बार x को नॉट के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो, एक बार नॉट दूसरा बार नॉट, तो वो भी लास्ट में जाकर के x हो जाता है। मतलब x का डबल नॉट मतलब कि x। ये नेक्स्ट लो है आपका, आप लिख सकते हो अगर आपके पास ये है लिखने के लिए अगर कुछ है तो, ठीक है। अब हमारे पास ऐसे कुछ एब्जॉर्प्शन के कुछ और भी लॉज हैं, उन लॉज को भी आप देख सकते हो। वो लो कुछ इस तरीके से है, यदि आपके पास x है, उस x के साथ में अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर एंड ऑपरेशन लगा रहे हो, x प्लस वाई और प्लस जेड, अगर ये कर रहे हो तो आपको लास्टली मिलेगा x, ये, ठीक है ना। और दूसरा यहाँ पर है x प्लस अगर x डॉट वाई डॉट जेड अगर कर रहे हो आप, तो ये भी आपको देगा लास्टली x। तो इसी तरह इस तरीके के कुछ एब्जॉर्प्शन लो हैं, तो इसे आप याद कर लो। अब आगे बढ़ते हैं थ्योरम के तरफ में, डी मॉर्गन्स थ्योरम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो थ्योरम है उसके पास में, उसका नाम है डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम, ये कहते क्या हैं, ये एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ये क्या कहते हैं कि यदि आपके पास x है और y है, उनके बीच में अगर डॉट करके आप उसको अगर इन्वर्स करते हो, उसको जो है आप नॉट गेट लगाते हो लास्ट में, तो ये कर देगा आपका x और y के बीच में एडिशन और दोनों का नॉट, मतलब x नॉट और y नॉट का जो है एडिशन कर देगा और ऊपर में मतलब वो नॉट है वो, ठीक है। अब इसे हम लोग प्रूव करके देखते हैं। ये ऐसा जो है, ये थ्योरम जो है, ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं, ये सिर्फ गेट्स का ऑपरेशन के लिए नहीं, ये मैथमेटिक्स का बहुत ही जो फेमस थ्योरम्स होते हैं उन फेमस थ्योरम्स में से एक है। ये आप शायद एरेज के कॉन्सेप्ट में भी लगा सकते हो, एरे जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट में लगा सकते हो, डिटर्मिनेंट्स का कॉन्सेप्ट में लगा सकते हो, ठीक है ना। मैट्रिक्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें लगा सकते हो। तो इसे हम लोग देखते हैं, इसे प्रूफ करके देखते हैं कि ये प्रूफ करने पर आप क्या निकाल सकते हो। इसमें से x और y हम लोग लेते हैं 2 वेरिएबल, और x और y के बीच में डॉट करते हैं पहले, उसके बाद में यहाँ पर x और y का जो है उसका बार लगाते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर करते हैं x का बार फिर y का बार, उसके बाद में हम लोग यहाँ पर x बार प्लस y बार, ठीक है। ये इतना हम लोग ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले x और y के बीच में देखते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब इसका देखते हैं हम लोग x और y। x और y क्या करता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए x और y को 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1, ठीक है। लास्टली x डॉट y का जो बार है उसको लगाते हैं, इसका ऑपोजिट करते हैं 1 1 1 और 0, क्योंकि ऑपोजिट करने पर हम लोग जो भी है ट्रू का फॉल्स हो जाता है, फॉल्स का ट्रू हो जाता है। अब x का बार लगाते हैं, मतलब कि 0 और 0 का 1 हो जाएगा, और 1 का 0 का 1, फिर 1 का 0 और 0 का 0, 1 का 0। अब ये 1 0 1 0 ऐसे होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, इन दोनों का एडिशन करके देखते हैं। इन दोनों का एडिशन करने पर क्या होगा हमारे पास, 1 1 का 1, इसका 1, इसका 1 और इसका 0। ये दोनों देखिए, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन,
ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, मतलब डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर प्रूव होता है। इसी ऑपरेशन को आप यूज़ कर सकते हो डॉट के साथ में, मतलब कि अगर यहाँ पर आप लगाते हो इससे पॉजिटिव तो ये हो जाता है यहाँ पर डॉट। इसे आप कर सकते हो, ये आप बार बार ट्रूथ टेबल मुझे ड्रॉ करने की मैं नहीं सोचता कि ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप इतने समझदार हो चुके हो।